प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए तीन प्रमुख स्रोत हम मानते हैं। पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत और तीसरा विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। पुरातात्विक स्रोत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। क्योंकि पुरातात्विक स्रोतों से हमको पता चलता है कि जो भी स्रोत हैं उनमें कोई फेरबदल नहीं हुआ, अतः उनसे जो जानकारी प्राप्त होती है वो एकदम से पुख्ता जानकारी प्राप्त होती है। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत हम लोग अभिलेख, सिक्के, मोहरे, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकारी आदि को शामिल कर सकते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में की गई थी। तत्पश्चात 1902 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसका पुनर्गठन किया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारतीय पुरातत्व में एक मील का पत्थर साबित हुआ, जिसने पुरातात्विक स्रोतों के बारे में बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया है। तो पुरातात्विक स्रोतों में सबसे पहले हम लेते हैं अभिलेख। अभिलेख जो हैं वो किसी भी समय का एक प्रामाणिक स्रोत होता है, क्योंकि वो तत्कालीन समय में लिखे जाते हैं और पत्थर के ऊपर उत्कीर्ण होते हैं या ऐसी किसी वस्तु के ऊपर उत्कीर्ण होते हैं जिनको समय के साथ बदला नहीं जा सकता है। भारत में जो अभिलेख मिले हैं वो मुख्य रूप से शिलाओं पर, स्तंभों पर, गुफाओं में, दीवारों पर, प्रतिमाओं पर, ताम्रपत्र पर एवं सिक्कों पर मिले हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के सेंट्रल एशिया के बोगजगोई नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं, जो लगभग 1400 ईस्वी पूर्व के लगभग है, जिसमें इंद्र, वरुण, मित्र एवं नासत्य आदि प्रारंभिक वैदिक देवताओं का वर्णन है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेखों की हम और बात करें तो सबसे प्राचीन अभिलेख सम्राट अशोक के माने जाते हैं, जो मौर्यकालीन इतिहास से संबंधित हैं। मौर्यकालीन इतिहास को जानने के साथ साथ सबसे प्राचीन अभिलेखों के बारे में जानकारी के स्रोत हमको अशोक के अभिलेख मिले हैं। अशोक के अभिलेखों की मुख्य भाषा मुख्य रूप से ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण थे वे, और ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण थे। इसके साथ ही उसके कुछ सेंट्रल एशिया के आसपास के शिलालेख, या अपन कह सकते उत्तर पश्चिमी भारतीय क्षेत्र के शिलालेख अरेमाइक और ग्रीक लिपि में भी उसके अभिलेख मिलते हैं। सबसे प्रारंभिक अभिलेख संस्कृत भाषा का जो हमें मिलता है वो शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख की भाषा संस्कृत थी और इसमें यह अभिलेख 2वीं सदी ईस्वी का अभिलेख माना जाता है। इसके अलावा यदि हम एक सबसे पहले सरकारी अभिलेख की बात करें तो हेलियोडोरस का बेस नगर का गरुड़ स्तंभ अभिलेख है, जिसमें 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में जो भागवत धर्म का प्रचलन था इसका वर्णन हमको मिलता है। भारत में सबसे अधिक अभिलेखों की बात करें तो वो हमें मैसूर कर्नाटक में मिले हैं। इसके अलावा पार्सेपोलियस, नक्श, रुस्तम और बेहिस्तून के अभिलेखों से भी हमको पता चलता है कि सम्राट दारा का अधिकार जो था वो सिंधु नदी के ऊपर था या सिंधु के आसपास का था। अब अशोक के अभिलेखों की बात करें तो अशोक के मास्की, गुजरा, नित्तुर और उदय गुल्मा आदि कुछ 3-4 अभिलेख ही ऐसे हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। बाकी के अभिलेखों में उसका नाम देवानाम्पी या पीदर्शी अशोक मिलता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो पुरातात्विक स्रोतों में सिक्के भी बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत हैं। सिक्के किसी भी राज्य की सीमा, किसी भी राज्य के शासक के या उसके आर्थिक स्थिति, उसके साम्राज्य की सीमा आदि का हमको बखान करते हैं। भारत में यदि सबसे प्राचीन सिक्कों की बात करें तो सबसे प्राचीन सिक्के हैं आहत सिक्के, जो लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक के मध्य में हमको मिलते हैं। सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1835 ईस्वी में आहत सिक्कों के ऊपर उत्कीर्ण लिपि को उसने अध्ययन किया था और जेम्स प्रिंसेप ने ही इनका नामकरण आहत सिक्के किया था। इसके अलावा यदि हम बात करें तो सर्वप्रथम लेख युक्त सोने के सिक्के इंडो ग्रीक शासकों ने चलाए थे और सबसे ज्यादा बृहत स्तर पर सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने चलाए थे। इनके अलावा यदि सबसे पहले चांदी के सिक्कों की बात करें तो गुप्त काल में गुप्त शासकों ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए थे। और इनके अलावा यदि हम और बात करें तो कुछ ऐसे भी टाइम रहा है जहां पर हमको चमड़ा या
मिट्टी के सिक्कों की भी हमको मिलती है। जैसे यदि हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमको कुछ सोने के आभूषण टाइप मिलते हैं, जिनको हम कहते हैं कि हो सकता है ये गले में पहनने के आभूषण हो या फिर सोने के सिक्के हों। इसके अलावा भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों में साहित्यिक स्रोत भी आते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानना हेतु साहित्यिक स्रोत भी एक महत्वपूर्ण साधन है। साहित्यिक स्रोत को हम दो भागों में बांट सकते हैं, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हम ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणोत्तर धर्म ग्रंथों को शामिल कर सकते हैं। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत वेद, उपनिषद, महाकाव्य, पुराण, स्मृति ग्रंथ आदि आते हैं। ब्राह्मणोत्तर साहित्य में बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित साहित्य हम शामिल कर सकते हैं। और लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनियाँ, साहित्यिक रचनाएं आदि को हम शामिल कर सकते हैं। अब हम वेदों की बात करें तो ब्राह्मण साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ वेद हैं। सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद का जो यज्ञ करने वाला पुरोहित होता है वो होता कहलाता है। इसी टाइप से यजुर्वेद का यज्ञ करने वाला पुरोहित अथर्ववेद कहलाता है। सामवेद का यज्ञ करने वाला पुरोहित उद्गाता कहलाता है और अथर्ववेद का यज्ञ करने वाला स्वयं ब्रह्मा को माना जाता है। ऋग्वेद की हम बात करें तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है ब्राह्मण धार्मिक ग्रंथों में। और ऋग्वेद में लगभग कुल 10 मंडल माने जाते हैं और जिनमें 1028 सूक्त हैं। इनमें से 1017 सूक्त हैं और 11 बालखिल्य सूक्त हैं। बालखिल्य सूक्त 8वें मंडल में है। ऋग का अर्थ होता है शाब्दिक ग्रंथों, शाब्दिक अर्थ होता है छंदों से या चरणों से बद्ध रचना। ऋग्वेद की रचना जो मानी जाती है वो लगभग 1500 ईस्वी पूर्व से लगभग 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में मानी जाती है। ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल जो है वो सबसे अंतिम समय में जोड़ा गया था। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं, शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, शंखायन तथा मांडुक्य। इनमें से शाकल संहिता वर्तमान में उपलब्ध है। ऋग्वेद का शाकल पाठ में कुल 1017 सूक्त हैं। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल की रचना करी थी वो गृहस्थ सम्मत भार्गव ने की थी। तृतीय मंडल की रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। चतुर्थ मंडल की रचना वामदेव अंगिरस ने की थी। पंचम मंडल की रचना अत्रि ने की थी। छठे मंडल की रचना भारद्वाज भंगीरस ने की थी। 7वें मंडल की रचना ऋषि वशिष्ठ ने की थी। ऋग्वेद के दूसरे और 7वें मंडल को वंश मंडल भी कहा जाता है तथा वंश मंडल ही सबसे ज्यादा प्रामाणिक माना जाता है। ये वंश मंडल अग्नि की स्तुति से प्रारंभ होते हैं और इसमें इंद्र तथा विष्णुदेव के मंत्र गाए जाते हैं। ऋग्वेद का पहला मंडल अंगिरा ऋषि को तथा 8वां मंडल कण्व ऋषि को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में प्रसिद्ध देवी सूक्त है जिसमें सवित्र की उपासना गायत्री के रूप में की गई है। यह गायत्री मंत्र है, यही गायत्री मंत्र है। पृथ्वी सूक्त तथा गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उद्धृत है जो काफी ब्राह्मण धर्म के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ऋग्वेद के 4th मंडल में 3 मंत्रों की रचना 3 राजाओं ने की है। ये 3 राजा द्वादस्यु, अजमेर और पुरमेड़ माने जाते हैं। ऋग्वेद के कुछ मंत्रों की रचनाएं विदुषी महिलाओं ने भी की थी, जिनमें लोपा, मुद्रा, घोषा, शची, पोलोमी एवं काक्षावृत्ति मानी जाती हैं। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद में सर्वप्रथम लक्ष्मी का उल्लेख हमको मिलता है। भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों में बौद्ध साहित्य भी बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक माने जाते हैं। ये हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक। ये मुख्य रूप से पाली भाषा के ग्रंथ हैं। सुत्त पिटक, सबसे पहले सुत्त पिटक का ही निर्माण किया गया और इसमें बुद्ध के धार्मिक विचारों एवं वचनों का संग्रह किया गया। ये त्रिपिटकों में सबसे बड़ा एवं श्रेष्ठ है। इसे बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। सुत्त पिटक 5 निकायों में विभाजित है: दिग्ग निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय एवं खुद्दक निकाय। प्रथम 4 निकायों में बुद्ध के उपदेश वार्तालाप के रूप में दिए गए, जबकि खुद्दक निकाय पद्यात्मक रूप में प्राप्त होता है। जातक कहानियां खुद्दक निकाय का ही हिस्सा मानी जाती है। जातक कहानियां मुख्य रूप से लगभग 550 हैं संख्या में, जिनमें बुद्ध के जन्म से प्रारंभिक जीवन की जानकारी हमको मिलती है।
इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कल्पनाएं कथाएं के रूप में हमको प्राप्त होती है। खुद्दक निकाय में अन्य कई ग्रंथ होते हैं जिन जैसे खुद्दक पाठ, धम्मपद, सुत्त निपात, विमानवत्थु, थेरी गाथा आदि। धम्मपद बौद्ध धर्म की गीता कहलाती है। दिग्ग निकाय पर बुद्ध घोष के सुमंगल विलासिनी नामक टीका लिखी थी। मध्यम निकाय की टीका पंचसूदनी, संयुक्त निकाय की टीका सांख्य कपासनी और अंगुत्तर निकाय की टीका मनोरथ पूर्णी मानी जाती है। विनय पिटक, इसमें बौद्ध संघ के नियम, आचार विचारों एवं विधि निषेधों का संग्रह किया गया है। इसके मुख्य रूप से 3 भाग हैं। पहला पातिमोक्ष, इसमें अनुशासन संबंधी विधि निर्देशों का एवं प्रायश्चितों का संकलन है। इसे प्रतिमोक्ष भी कहा जाता है। सुत्त विभंग, सुत्तोपटीका, इसके 2 भाग हैं, महाविभंग तथा भिक्खुनी विभंग। इसके प्रतिमोक्ष के 227 नियमों पर भाष्य प्रस्तुत किए गए हैं। दूसरा है खंदक, इसमें महावग्ग तथा चूलवग्ग नामक 2 भाग हैं। तीसरा परिवार, इसमें विनय पिटक का सारांश प्रश्नोत्तर रूप में मिलता है। तीसरा पिटक है अभिधम्म पिटक, यह दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। इसमें 7 ग्रंथ मुख्य हैं। ये प्रश्नोत्तर क्रम में प्राप्त होते हैं। पहला धम्म संगणी, दूसरा विभंग, तीसरा धातु कथा, चौथा युगल पंचती, 5वां कथावत्तु, 6ठा यमक और 7वां पट्ठान। बौद्ध धर्म ग्रंथों से हमको जानकारी मिलती है कि बुद्ध के इन तीनों पिटकों से जानकारी मिलती है बुद्ध के उपदेश, शिक्षाएं एवं बौद्ध संघ के जो नियम कानून हैं उनकी हमको जानकारी प्राप्त होती है। सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कथावत्तु है। इसकी रचना तृतीय संगति के समय मोगलीपुत्र तीस ने की थी। इन त्रिपिटकों की रचना बुद्ध के निर्वाण प्राप्त होने के पश्चात इन त्रिपिटकों की रचना हुई थी। पिटक का शाब्दिक अर्थ होता है टोकरी, अर्थात ज्ञान की टोकरी। पाली भाषा में मुख्य रूप से ये बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे। अन्य पाली भाषा के जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनमें मिलिंद पन्हो, दीपवंश एवं महावंश आदि मुख्य हैं। मिलिंद पन्हो में भिक्षु नागसेन द्वारा यवन राजा मिनेंडर के बीच में जो दार्शनिक वार्तालाप हुआ इसका वर्णन है। दीपवंश और महावंश सिहली अनुश्रुतियां हैं। इनकी रचना क्रमशः 4वीं एवं 5वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी। इनमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी हमको प्राप्त होती है। इसके अलावा संस्कृत भाषा के भी बौद्ध ग्रंथ हमको मिलते हैं।